वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग माय डियर चिल्ड्रंस, मेरे प्यारे बच्चों। हैप्पी धनतेरस टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम लोगों का हिंदू धर्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है धनतेरस। आज के दिन धन्वंतरी देवी की पूजा की जाती है और कोई भी मेटल के सामान या कोई भी सामान हम लोग घर में नया खरीद कर लाते हैं, उसको रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और बच्चों एक और बात कि ये जो फेस्टिवल्स हैं ये प्रमुख रूप से हिंदुओं का तो त्यौहार है, लेकिन इसे किसी भी धर्म के लोग मना सकते हैं। हम जो हिंदूज हैं वो सब बहुत ही सहनशील हैं, है ना। मतलब हम मेरा ये कहना है कि हम ये कहते हैं कि सारे धर्म के लोग जो करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन हिंदुओं का ये एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। और बच्चों ये जो फेस्टिवल होता है वो इसलिए होता है ताकि हम सारे फैमिली के मेंबर्स जो हैं एक साथ इकट्ठा हो सकें, एक दूसरे से मिलजुल सकें। साथ ही हमारे अंदर एक एनर्जी जो है इकट्ठा होती है, जिससे कि हम लोग हमारे अंदर मतलब जो भी हमारे सामने समस्याएं होती हैं उनका एकदम डट कर सामना करते हैं। तो बेटा सारे बच्चों को हैप्पी धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं सारे बच्चों के लिए। अब बच्चों हम लोग एक्सरसाइज टाइम कंप्लीट कर रहे थे। चैप्टर कौन सा था हम लोग का? 13 चैप्टर था, है ना, चैप्टर 13। तो बच्चों आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, ट्रू फॉल्स बताना था, ट्रू फॉल्स। और आपका ये चैप्टर है, यहाँ पर चैप्टर कौन सा बेटा? 13। चैप्टर 13। चलिए बच्चों पेज नंबर आप लोग का कौन सा है? 55 और 56। राइट ट्रू और फॉल्स। तो बच्चों सबसे पहला है पुली इज ए कॉम्प्लेक्स मशीन। पुली क्या है बच्चों? एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। सारा बच्चों पहले लिख लेते हैं हम लोग। स्केल इज अ लीवर। थर्ड बेटा स्क्रू इज यूज्ड टू होल्ड थिंग्स टुगेदर। स्क्रू इज used to hold things together with force। with force। चौथा wedge is used to split wood tag। wedge is used to split wood tag। scissor is a lever which has scissor is a lever which has fulcrum between the effort and the load। the effort and the
तो बेटा सबसे पहला है पुली इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन। नहीं बेटा, पुली क्या है, एक सिंपल मशीन है, तो ये आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। फिर बच्चों सेकंड, स्केल इज अ लीवर। स्केल इज अ लीवर, नो। थर्ड, स्क्रू इज यूज्ड टू होल्ड थिंग्स टुगेदर विद फोर्स। यस बेटा, स्क्रू की हेल्प से आप दो चीजों को क्या करते हो, होल्ड रखते हो। होल्ड करने का मतलब पकड़ना। जैसे बेटा ये वुडन प्लैंक की लकड़ी का एक टुकड़ा है और ये लकड़ी का टुकड़ा है, तो बेटा इसको ज्वाइंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू का यूज करते हैं। ये स्क्रू का मतलब क्या होता है बच्चों, पेंच, है ना। दो तो लकड़ी के पटरे को आपस में होल्ड रखना यानी पकड़ना है, तो आप लोग क्या करते हो, एक पेंच कसते हो जिससे कि दोनों वुडन प्लैंक यानी लकड़ी का टुकड़ा आपस में होल्ड रहता है, पकड़े रहता है एक दूसरे को। Which is used to split wood tag? Yes. Which का मतलब बच्चों इसमें x होता है ना, कुल्हाड़ी, उसकी हेल्प से लकड़ी के जो टैग है, जो बड़े बड़े पीस हैं, उसको छोटे छोटे पीस में हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने का मतलब तोड़ना। Scissor is a lever which has fulcrum between the effort and the load. Yes बच्चों, जो fulcrum होता है सीजर में, वो बीच में ना होता है, वो बीच में से ही ना मूवमेंट करता है, यानी आपका क्या होगा, चलिए पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा ट्रू और पांचवा ट्रू। चलिए बच्चों इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहला फॉल्स है, दूसरा फॉल्स है, एंड थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्या है, ट्रू है। चलिए What is a simple machine? बेटा आंसर फर्स्ट, सिंपल मशीन is a tool which makes which reduces का मतलब होता है कम करना, which reduces our efforts and time। मशीन या सिंपल मशीन हर वो चीज है, इज अ टूल विच रिड्यूसेस आवर इफर्ट एंड टाइम, जो हमारे इफर्ट को और जो हमारे टाइम को क्या करता है, कम करता है। क्लियर बच्चों, इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए सेकंड, अच्छा बच्चों इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल में बेटा सीजर, पुली एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब इत्यादि, इसके बाद भी और होंगे। Write the structure of lever. Write the structure of lever. बेटा लीवर का स्ट्रक्चर आप लोग को बताना है कि लीवर होते क्या हैं। A lever is
bar which can turn about at one point, about at one point. It has fulcrum, load and effort. है ना, fulcrum होता है, लोड होता है और effort होता है। क्लियर बेटा? चलिए आंसर थर्ड। हाउ मेनी टाइप ऑफ मशीन आर देयर? कितने टाइप की मशीनें होती हैं, समझे? There are 6 types of machines, है ना? There are 6 types of machine. Lever, pulley, screw, inclined plane, weight, और व्हील एंड एक्सल, है ना? व्हील एंड एक्सल। क्योंकि बेटा 6 टाइप के आपके क्या है, मशीन्स हैं। इसको बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। क्लियर बेटा? आप इसको पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। तो बच्चों एक बार हम लोग फिर से इसको समझ लेते हैं। सिंपल मशीन इज अ टूल। सिंपल मशीन एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा यंत्र है विच रिड्यूसेस आवर एफर्ट एंड टाइम, जो हमारे एफर्ट को, प्रयास को और हमारे टाइम को क्या करता है, कम करता है। फिर बेटा और लीवर इज अ बार विच कैन टर्न अबाउट एट वन पॉइंट। बेटा लीवर जो है एक ऐसा बार है, एक ऐसी मशीन होती है जो किसी पॉइंट के अराउंड क्या करता है, टर्न करता है, यानी घूमता है। इट हैज फुलक्रम, लोड एंड एफर्ट। बच्चों इसमें 3 चीजें होती हैं। फुलक्रम होता है, आपको पता है ना, फुलक्रम वो पॉइंट होता है जहां से लीवर टर्न करता है। लोड वो पॉइंट होता है जहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और एफर्ट वो पॉइंट होता है जहां पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। आई बात समझ में बेटा? देयर आर 6 टाइप ऑफ मशीन: लीवर, पुली, स्क्रू, inclined plane, wedge and wheel and axle. So guys इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए बच्चों अब इसको हम लोग इरेज करते हैं। आंसर 4 बेटा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवर।
सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास तो बच्चों फर्स्ट क्लास लीवर में लोड होता है, फल्क्रम होता है और इफोर्ट होता है। आपको बच्चों ये वाली चीज, बीच वाला चीज याद रखना पड़ेगा कि बीच में यानी मिडिल में क्या होता है, फल्क्रम होता है। फिर बच्चों सेकंड क्लास लीवर में लोड बीच में होता है, एक तरफ फल्क्रम होता है और एक तरफ इफोर्ट होता है। इनके बेटा पोजीशंस कुछ भी हो सकते हैं भाई, एक आगे होगा तो एक पीछे होगा, लेकिन मिडिल में लोड होना चाहिए, फर्स्ट वाले में फल्क्रम होना चाहिए और थर्ड वाले में इफोर्ट बीच में होना चाहिए। एक तरफ फल्क्रम होगा और एक तरफ लोड। बच्चों एग्जांपल हम लोग देखते हैं, सीजर है, समझिए ना बच्चों, सीजर और हैमर। चलिए सेकंड वाले में बच्चों बॉटल ओपनर, नट क्रैकर। बॉटल ओपनर है और नट क्रैकर। नट क्रैकर। एंड बेटा थर्ड वाले में एग्जांपल है बच्चों, ईजी का मतलब बच्चों ना एग्जांपल, टोंग एंड फोर्सेप्स। टोंग्स आप लोग देखे ना, टोंग्स। और बच्चों स्टेपलर का नाम आप लोग सुने हो, स्टेपलर। स्टेपलर ये भी बच्चों आपका क्या होता है, थर्ड क्लास लीवर होता है। स्टेपलर आप लोग देखिए होगा कैसे शेप का होता है। आप लोग सामान यहाँ रखते हो तो ये आपका लोड हो गया, यहाँ से बेटा ये मूव करता है तो ये आपका फल्क्रम हो गया, और बीच में आप लोग प्रेस करते हैं, दबाते हो, तो इसको क्या कहते हैं, इफर्ट। तो आप लोग देखिए बीच में इफर्ट है, तो बीच में इफर्ट कब होता है, थर्ड ऑर्डर लीवर में या फिर थर्ड क्लास लीवर में। सो गाइस आप लोग क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा आंसर फिफ्थ, व्हाट इज एन इंक्लाइंड प्लेन, व्हाट इज इट्स यूज, है ना। एंड बेटा आंसर फिफ्थ क्या है, एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ स्लोप दैट मेक्स वन इजियर। इंक्लाइंड प्लेन बेटा ना एक ऐसी ढलान होती है जिससे हम लोग काम को आसान बनाते हैं। जैसे इट इज यूज्ड टू पुश हेवी लोड्स ऑन ट्रक। किसी ट्रक पर भारी सामान को चढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंक्लाइंड प्लेन का। आपको बताया गया था ना इंक्लाइंड प्लेन कैसा होता है। सपोज करिए बच्चों ये क्या है, ट्रक। इस ट्रक के ऊपर बेटा सामान को चढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, एक ढलान का यूज करते हैं, इसको फिर सरकाते जाते हैं, स्लाइड करते जाते हैं और फिर ये ट्रक के ऊपर आ जाता है। वेज क्या होता है, वेज इज अ डबल इंक्लाइंड प्लेन, इट इज यूज्ड टू कट वुड। बेटा वेज क्या होता है, डबल इंक्लाइंड प्लेन होता है जिससे हम लोग लकड़ी को काटते हैं या फिर आयरन को स्प्लिट करते हैं। ओके गाइस, सो बेटा धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। एक बार फिर अच्छे से बेटा पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।